भारत की वीर भूमि ने कई महान योद्धाओं को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम इतिहास में साहस, बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उस समय भारत के कई हिस्सों पर औरंगजेब जैसे मुगल शासकों और कई सुल्तानों का शासन था। लोगों पर अत्याचार होते थे और जनता दुखी रहती थी। जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। उन कहानियों से शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा पैदा हुई। शिवाजी बचपन से ही बहुत बहादुर और तेज दिमाग के थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखना बहुत पसंद था। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी अक्सर पहाड़ों और जंगलों में घूमते थे और किलों को ध्यान से देखते थे। वे सोचते थे कि अगर सही योजना बनाई जाए तो छोटे छोटे किलों के सहारे एक बड़ा राज्य बनाया जा सकता है। एक दिन जीजाबाई ने शिवाजी से कहा, बेटा, ये धरती हमारी है, लेकिन आज इस पर दूसरे शासकों का राज है। अगर कोई सच्चा वीर उठे और जनता को न्याय दिलाए तो ये भूमि फिर से स्वतंत्र हो सकती है। ये बात शिवाजी के दिल में बस गई। उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां जनता सुरक्षित और खुश रहेगी। उन्होंने इस राज्य का नाम सोचा, स्वराज्य। लगभग 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तोरणा किला पर कब्जा कर लिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि शिवाजी एक दिन बड़ा राज्य बना सकते हैं। तोरणा किले की जीत के बाद शिवाजी ने कई और किलों पर कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका नाम पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। समय के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रसिद्धि तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया और स्वराज्य की नींव मजबूत करने लगे। ये बात दक्षिण के बीजापुर सल्तनत को पसंद नहीं आई। बीजापुर के शासक ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक बहुत ही चालाक और क्रूर योद्धा माना जाता था। उसके साथ हजारों सैनिकों की बड़ी सेना थी। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी को हराकर उनका अंत करना। आगरा से साहसिक पलायन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से अपने राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई किलों पर दोबारा कब्जा किया और मराठा साम्राज्य को संगठित किया। समय के साथ उनका स्वराज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि अब एक औपचारिक राज्याभिषेक की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि स्वराज्य की आधिकारिक स्थापना का प्रतीक था। 1674 में भव्य राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई। ये ऐतिहासिक समारोह रायगढ़ किला में आयोजित किया गया। पूरे राज्य से विद्वान, संत, सैनिक और हजारों लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आए। किले को सुंदर सजावट से सजाया गया और हर जगह उत्सव का माहौल था। समय के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली और संगठित मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि न्याय, सुरक्षा और सुशासन का एक आदर्श उदाहरण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने किसानों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया और प्रशासन को व्यवस्थित बनाया। उनके शासन में जनता सुरक्षित और खुश रहती थी। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि अपना रक्षक मानते थे। इस जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। लोगों को विश्वास हो गया कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी हैं। प्रतापगढ़ की ये जीत स्वराज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। अफजल खान की हार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। मराठा सेना मजबूत होती जा रही थी और स्वराज्य का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। लेकिन ये बात मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उस समय भारत के बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था और औरंगजेब चाहता था कि पूरा दक्कन क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में आ जाए। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापतियों को दक्कन की ओर भेजा। मुगल सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीधे मैदान में युद्ध करने के बजाय अपनी प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। मराठा सैनिक अचानक पहाड़ों और जंगलों से निकलकर मुगल सेना पर हमला करते और फिर तेजी से गायब हो जाते। इस रणनीति से मुगल सेना को भारी नुकसान होने लगा। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को बड़ी सेना के साथ दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन एक रात छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अद्भुत योजना बनाई। वे अपने कुछ सैनिकों के साथ चुपके से शाइस्ता खान के महल में घुस गए। अचानक हुए इस हमले से शाइस्ता खान घबरा गया। इस हमले में उसकी उंगलियां घायल हो गईं और उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस घटना के बाद पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी और चतुराई की चर्चा होने लगी। औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया और उसने शिवाजी को पकड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति और साहस के सामने मुगल साम्राज्य को बार-बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन जब वे मुगल दरबार में पहुंचे तो उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दरबार में उन्हें छोटे पद के सरदारों के साथ खड़ा किया गया। ये देखकर शिवाजी महाराज बहुत नाराज हो गए। औरंगजेब को शिवाजी का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया जाए। अब शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कड़े पहरे में रखा गया। मुगल सैनिक हर समय उनकी निगरानी करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने दरबार में मिठाइयां और उपहार भेजने की अनुमति मांगी ताकि गरीबों और साधुओं को बांटा जा सके। धीरे धीरे रोज बड़े बड़े टोकरे महल से बाहर जाने लगे। मुगल सैनिकों को इसमें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज उन्हीं टोकरी में छिपकर महल से बाहर निकल गए। मुगल सैनिकों को जब तक ये बात पता चली तब तक शिवाजी महाराज बहुत दूर निकल चुके थे। ये पलायन इतना अद्भुत था कि पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगी। आगरा से सफलतापूर्वक निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वापस दक्कन पहुंचे और फिर से स्वराज्य को मजबूत करने में जुट गए। उनकी ये चतुराई और साहस इतिहास में एक महान उदाहरण बन गई। आगरा से साहसिक पलायन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से अपने राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई किलों पर दोबारा कब्जा किया और मराठा साम्राज्य को संगठित किया। समय के साथ उनका स्वराज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि अब एक औपचारिक राज्याभिषेक की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि स्वराज्य की आधिकारिक स्थापना का प्रतीक था। 1674 में भव्य राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई। ये ऐतिहासिक समारोह रायगढ़ किला में आयोजित किया गया। पूरे राज्य से विद्वान, संत, सैनिक और हजारों लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आए। किले को सुंदर सजावट से सजाया गया और हर जगह उत्सव का माहौल था। शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उनकी सेना अनुशासन और साहस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेनाओं में से एक का भी निर्माण किया, जिससे समुद्री सीमाओं की रक्षा संभव हो सकी। शिवाजी महाराज ने किलों को अपनी शक्ति का आधार बनाया। उन्होंने कई किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया, जो आज भी उनकी महान रणनीति का प्रमाण है। हर किला उनकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल की कहानी सुनाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण स्वराज्य और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। राज्याभिषेक के लिए काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को आमंत्रित किया गया। उन्होंने वैदिक मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शिवाजी महाराज का अभिषेक किया। पवित्र जल से स्नान कराया गया और उन्हें राजमुकुट पहनाया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में शिवाजी को आधिकारिक रूप से छत्रपति की उपाधि दी गई। अब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। इस राज्याभिषेक के साथ ही स्वराज्य एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया।
लोगों ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। ढोल नगाड़े बजे, सैनिकों ने जयकारे लगाए और पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक केवल एक राजा बनने का समारोह नहीं था। ये स्वतंत्रता, न्याय और जनता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक था। उनकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व आज भी पूरे भारत के लोगों को प्रेरणा देता है। समय के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली और संगठित मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि न्याय, सुरक्षा और सुशासन का एक आदर्श उदाहरण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने किसानों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया और प्रशासन को व्यवस्थित बनाया। उनके शासन में जनता सुरक्षित और खुश रहती थी। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि अपना रक्षक मानते थे। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक और सच्चे राष्ट्रनायक थे। शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। साहस और बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। अपने देश और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए।